हेलो बच्चों, हम यहाँ पर अपकमिंग एग्ज़ाम मध्य प्रदेश पटवारी एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक इन शॉर्ट में कंप्लीट जानकारी देख लेंगे। इसमें हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस सन 2022, मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम पैटर्न और इसके साथ साथ इसकी जो डिटेल्स है, सिलेबस है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपके बहुत सारे डाउट और बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। हम देख रहे हैं एमपी पटवारी सिलेबस 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इज येट टू अनाउंस an official notification for MP Patwari. However, the eligible candidate can start their preparation now by the syllabus and exam pattern given on this page to ensure their name is in the final merit list of MP Patwari. MP Patwari is the most awaited post for candidates who are seeking job under the Madhya Pradesh government. In this article, we have covered the detailed syllabus and exam pattern of Madhya Pradesh Patwari 2022. बच्चों, इसमें हम इसका पूरा सिलेबस देखेंगे और ये एक ऐसी बेहतरीन जॉब है जिसका हर बच्चा वेट कर रहा है, इसकी तैयारी में अच्छे से लगा है। चलिए हम इसका पूरा सिलेबस देखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स कवर करने वाला है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इसकी संभावना कब तक है एग्ज़ाम आने के लिए। देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रिक्रूटिंग फॉर एमपी पटवारी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर 2018। देखिए बच्चों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एमपी पटवारी सिलेबस 2022 मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रिक्रूटिंग फॉर एमपी पटवारी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर 2018। सिंस देन कैंडिडेट हैव वेटेड फॉर दिस पोस्ट without the detailed syllabus and exam pattern. It is thought the crack any exam. Syllabus and exam pattern is prerequisite to preparing roadmap for any exam. Have a look at the table below. We have summarized the other detail related to MP Patwari syllabus 2022. देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2022 का एक ओवरव्यू, जिसमें हम देखेंगे कि लगभग इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पोस्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, एग्जाम लेवल क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जाम, मार्किंग स्कीम क्या है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो नहीं। चलिए हम देख रहे हैं बच्चों, इसमें हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सिलेबस 2022 ओवरव्यू। रिक्रूटमेंट बॉडी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। पोस्ट नेम पटवारी। कैटेगरी सिलेबस पर डिपेंड है। एग्जाम लेवल स्टेट गवर्नमेंट। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा। मार्किंग स्कीम 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और ऑफिशियल वेबसाइट pb.mp.government.in, इस ऑफिशियल साइट पर ही जो आपको दिखाई देगा वही रियल रहेगा। इसके अलावा जो भी दिखाया जाए या कोई भी यूट्यूबर के माध्यम से कोई भी सूचना आए तो पहले आप यहाँ पर चेकआउट करें, उसके बाद ही उस पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश एग्जाम पैटर्न 2022। द एग्जाम पैटर्न फॉर एमपी पटवारी कंसिस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट डेट आर जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, हिंदी, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज एंड कंप्यूटर नॉलेज। देयर डिटेल इंक्लूड्स एग्जाम पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 आवर्स विल बी गिवन टू द कंप्लीट एग्जाम, मतलब 2 घंटे रहेंगे एग्जाम कंप्लीट करने के लिए एग्जाम हॉल में। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से नोटिस कर लें। अब हम देखते हैं इसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है और कितने मार्क्स का पूछा जाने वाला है। देखिए बच्चों, अब हम मेन बात करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम पैटर्न 2022, जिसमें सब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे पहले जनरल नॉलेज, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा और टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। रूरल इकोनॉमी एंड पंचायत राज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और इस सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एग्जाम हॉल में मात्र 2 आवर्स का टाइमिंग दिया जाएगा। आपको याद रखिए, सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे। और कितने सब्जेक्ट है टोटल? 1 2 3 4
फाइव सब्जेक्ट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एप्टीट्यूड प्लस यहाँ पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको अच्छे से कवर करना है और अपने को याद रखना है। यहाँ पर लगभग इतने क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार से ये लगभग 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करें डिटेल एमपी पटवारी सिलेबस की। थोड़ा सा हम इन शॉर्ट में देख लेते हैं। डिटेल एमपी पटवारी सिलेबस इन द एमपी पटवारी एग्जाम, नॉलेज ऑफ सम सब्जेक्ट सच एज जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड हिंदी, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज एंड कंप्यूटर नॉलेज विल बी चेक्ड। ऑल द सब्जेक्ट कैरी इक्वल वेटेज। The written examination hold 100 marks and the candidates will have to maintain the minimum cutoff marks in order to qualify for the MP Patwari 2022. The detailed subject wise syllabus is given below. अब हम डिटेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। अगर हम बात करें क्वांटिटिव एक्टिविटी की, जिसमें लगभग 15 टॉपिक रहेंगे। देखिए, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा एफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपगेशन, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सिलेबस मैथ्स का मतलब एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस देखा हमने। अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस में जनरल नॉलेज का क्या क्या टॉपिक रहेगा। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, बैंकिंग एंड अवेयरनेस, इंटरनेशनल एवं नेशनल अवेयरनेस, कंट्रीज, करेंसीज एंड कैपिटल्स, बुक्स, अथर्स एंड अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड इम्पोर्टेंट डेट एंड इवेंट्स। ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज के अंतर्गत आएगी। अब हम कंप्यूटर के कुछ टॉपिक देख लेते हैं। कंप्यूटर टॉपिक्स में हम देखते हैं बेसिक कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, नेटवर्किंग, इंटरनेट सफरिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटा हैंडलिंग, आइकॉन्स, टूल बार्स एंड सर्च इंजन्स के बारे में पूछा जाएगा। आप कंप्यूटर को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें लगभग बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्टकट की भी आप अच्छे से ध्यान रखना, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म भी आप अच्छे से रख लें। अब देख रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट में वर्तनी शुद्ध शब्दों का स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी भी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरे देखे जाएंगे, शुद्ध अशुद्ध, विलोम शब्द, समानार्थी एवं पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, क्रिया से संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता के नाम पूछे जाएंगे। अब देख रहे हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। इसे हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देखिए 14 टॉपिक को कंप्लीट करना है। हम देख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट, लैंड रिफॉर्म, बेसिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, रूल ऑफ रूरल रेवेन्यू, गवर्नमेंट स्कीम्स, रूरल पॉवर्टी एंड अलाइड थीम्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पंचायती राज, 3 टायर सिस्टम और पंचायती राज इन एमपी। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि बहुत ही बेसिक है, उसको भी हमें पढ़ना है। इस तरह से हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। और हाँ, एक बात और शेयर करना चाहूँगा विद्यार्थियों से, जिन बच्चों के पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड नहीं है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि इस एग्जाम के होने तक किसी प्रकार का स्कोर कार्ड मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन एम्प्लॉय के पास 2 साल का वेटिंग पीरियड दिया जाता है कि वो एक एग्जाम क्वालिफाई करके कंप्यूटर सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा लाके प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, अच्छे से पढ़ाई करिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके यहाँ पर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको समय निकाल के जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।